जय श्री राम। संपूर्ण भारत भूमि नवरात्र की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान में संलग्न है। भारत की चिर पुरातन संस्कृति उपवास, अनुष्ठान, अर्चना, प्रार्थना को महत्व देती आई है। आध्यात्म का मूल मंत्र तपस्या के अंदर भी निहित है। साधना शक्ति देवी संपदा है और उपासना उसका स्वरूप है। साधना सब भगवान ने साधन कर रखे हैं, मनुष्य उसका रूपांतरण भर अपनी इच्छा के अनुसार करता है। इसी तरह इस अनुष्ठान, उपवास, उपासना और साधना में व्यक्ति अपने अन्न पर भी नियंत्रण रखता है कि उसे आहार क्या लेना है। इन दिनों बहुतायत में लोग कोई जल पर रहकर उपवास करते हैं, कोई एक ही प्रकार के अन्न को ग्रहण करके उपवास करते हैं, कोई पैरों में पदवेश नहीं पहनते हैं, तो कोई अन्न जल त्याग करके उपवास और साधना करते हैं। अन्न का हर तरह से असर व्यक्ति के जीवन पद्धति, आचरण और रहन सहन पर पड़ता ही है। भारत की संस्कृति ने जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस विषय पर निरंतर विचार किया है और इसके परिणाम भी देखे गए हैं। एक समय की बात है, महर्षि उद्दालक ने गुरुकुल के प्रावीण्य छात्रों को बुलाया और परीक्षा के लिए उनके आहारों को एक एक मास के लिए परिवर्तित किया। अवधि पूर्ण होने पर सभी को बुलाया गया और स्थिति की जांच की गई। जिसे 1 महीने तक भूखा रखा गया था वह सब कुछ भूल गया, विस्मृति आने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, कमज़ोर स्थिति होने लगी, शरीर रुग्ण सा दिखाई देने लगा। जिसे तामसिक भोजन दिया गया था उसमें चंचलता आ गई, उच्छृंखलता आ गई, उद्दंडता आ गई, उसमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। जिसके आहार में मादक द्रव्यों का प्रवेश किया गया था वह अध्ययन में अरुचि दिखा रहा था और इस तरह से वह अपने घर लौटने की इच्छा भी प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का हो गया, कोई शांत प्रवृत्ति का हो गया, कोई उद्दंड हो गया, कोई उच्छृंखल हो गया, किसी की मानसिक स्थिति अस्थिर स्थिति पैदा हो गई, कोई अवसाद में आ गया। अध्ययन पर बदली मनस्थिति का जब प्रभाव देखा तो प्रस्तुत परिवर्तन के रहस्य को बताते हुए महर्षि उद्दालक ने कहा कि अन्न से ही प्रकारांतर में बुद्धि और चित्त बनता है। जैसा अन्न खाया जाता है वैसा मन हो जाता है। विद्या को जितना महत्व दिया जाता है उतनी ही अनुकूल आहार पर भी ध्यान देना आवश्यक हो गया है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्यार्थियों का विद्या अध्ययन के दौरान भोजन अलग होगा, व्यापारियों का भोजन अलग होगा, शस्त्र विद्या सीखने के समय योद्धाओं का भोजन अलग होगा, ब्राह्मणों का भोजन अलग होगा। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों को अपने जीवन में अपनाने का महत्व और उनका परिणाम भी अलग अलग होने लगा। 9 दिन की देवी पूजनीय आराधना में भी भोजन का अपना महत्व है। किन किन चीज़ों का परित्याग किया जाता है, भोजन में किन किन का समावेश नहीं किया जाता है, इन चीज़ों का प्रावधान हमारी संस्कृति में पूर्व से ही पालन किया जाता रहा है और इसी का परिणाम है कि व्यक्ति के चित्त और प्रवृत्ति में भी भोजन असर करता ही है। पंच तत्व का खिलौना कब न जाने टूट जाए, प्राण का संबंध तन से कब न जाने टूट जाए। और इस प्राण और पंचतत्व के समावेश को अपनाते हुए पंच तत्वों से ही शरीर का निर्माण है और इस शरीर के निर्माण को संयम, साहस, सद्बुद्धि, सन्मार्ग ऐसी प्रवृत्तियों को जागृत करने के लिए अन्न का शुद्ध, शाकाहारी और मन और चित्त को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की प्रक्रिया में प्रबल बनाए, ऐसा प्रावधान भी भारतीय भोजन में रहा है।
इसीलिए उपवास व्रत की प्रक्रिया निरंतर जीवन में चलती रहती है। भारत का हर व्रत, हर उपवास, हर दिवस किसी न किसी भोजन से भी जुड़ा हुआ है। और भोजन यानी प्रकृति की वह संपदा, अन्न यानी प्रकृति का वह सोना जो जीवन को उन्नता अवस्था में अग्रसर करने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। देवी अनुष्ठान में प्रतिदिन क्या खाया जाए, क्या छोड़ा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस समय पर खाया जाए, ये सारे प्रावधान बताए गए हैं। संस्कृति का अनुसरण करते हुए, देवी अनुष्ठानों को अपनाते हुए हम सब इन 9 दिनों के अनुष्ठानों में संलग्न रहें। इसी अर्चना और प्रार्थना के साथ आज शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।